जिंदाबाद, भजन तगड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजन तगड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जसकर मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जसकर मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजन तगड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे में कोई नहीं है, निवेदन है कि वो अपनी जगह पर बैठ जाए, के अंदर उसमें कोशिश नहीं करें, आपको जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, कोई अंदर न आए, अंदर जगह का बता हुआ, आप सभी से हाथ जोड़कर आगे आए, आप वहीं बैठ जाए। अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? सभी लोग बैठ, सभी बैठ गए भाई, सभी से हाथ जोड़कर अपनी जगह पर बैठ जाए, सभी बैठ गए, सभी बैठ जाओ। आप निवेदन है, शांति प्रिय, थोड़ा जगह दे, हमारे अतिथियों को, हमारे सबको यहाँ फिर हम बैठने दें, आप सब लोग पीछे हो जाए। भाई माइक एक ही चालू कर दे, सब बंद कर दे, अभी यही चालू कर दे। आप सभी से निवेदन है, शांति बनाएं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं। जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाए, आगे बैठ जाए, पीछे वाले बैठे, भाषा बैठे, बोला बोला भाई बैठे, बैठे, सभी विराजे। आप सभी से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, मेरा करपत्र निवेदन है, ये हमारी विधानसभा की जनता बहुत ही सरल शांति प्रिय है। आपसे निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण करें, जोरदार जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जसकर मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जसकर मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाषण तगड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाषण तगड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शांति बनाए रखे भाई। मैं अरे भाई लड़ाई मत करो। यहाँ जो भी मेरा यहाँ इस धरना स्थल पर पधारे दूर दराज से सभी मातृ व्यक्ति, पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं बच्चों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया शांति से बैठ जाएं, सभी भाई बैठ जाएंगे। एक मिनट सभी शांति से अपने जहां खड़े हैं वहीं के वहीं बैठ जाएं और एक बार जयकारा लगाएं, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अब कृपया शांति बनाए रखें और ये दूसरा जो भी माइक चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बंद कर दे भाई, सब भाई साहब ये दूसरा माइक बंद कर दे, मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं। देखो आपका जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में ये आपकी जरूरत थी। और माननीय जसकौर जी अपनी जो सांसद हैं, क्योंकि मैं तो अभी 4-5 महीने से ही भाजपा परिवार से जुड़ा हुआ हूं,
लेकिन जब मैंने इनका वहां देखा, इन्होंने 6 लेटर पहले ही दे रखे थे। और जब आज हमने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की तो 7वां लेटर, वैसे कल भी मुलाकात हुई थी लेकिन आज जब इनका देखा 7वां लेटर, और मिलने का तो शायद मुझे लगता है कि शायद कम से कम 10 बार मिली है या 15 बार मिली है, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि मंत्री जी को जब मैडम ने निवेदन किया तो वो एक बार में ही मान गए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैडम के सहयोग से मैं भी राज्य सरकार से इस कट की मांग कर रहा था। और जब 12 तारीख को माननीय नितिन जी उदयपुर जब दौरा था तो उस दिन मुझे जानकारी मिली कि सीएम साहब भी उस कार्यक्रम में जाएंगे, तो मैंने तुरंत यहां से गाड़ी स्टार्ट की और जयपुर सीएम साहब को मेरा भी एक लेटर इस मांग के थ्रू उनको अवगत कराया। कल माननीय मंत्री जी आएंगे और आप हमारी बात उनके पास अवश्य रखोगे, क्योंकि हमने भी आपको पहले 2 बार अवगत करा दिया, ये तीसरी बार इसलिए याद दिलाने आया हूं क्योंकि कल आप उस कार्यक्रम में जाओगे। और जब आज हम मिले तो सीएम साहब भी वहीं थे दिल्ली, और मंत्री जी ने मिला। अब अपन जब जो ही हम मिले तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने भी हमें कल याद दिलाया, तो उसमें सीएम साहब को भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें आप लोगों की मेहनत काम आई है, हमने सिर्फ आपका सहयोग किया है, इसका श्रेय आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि आप लोग अगर ये मांग नहीं उठाते, और ये बाकी ये मांग पूरी विधानसभा की है, ये सबके काम आएगा, लेकिन आप लोगों ने जो इसमें मेहनत की है और पिछले कई दिनों से आप धरने पे जो बैठे हैं, किसी को समय पे खाना नहीं मिला होगा, किसी ने समय पे पानी नहीं पिया होगा, समय पे सोए नहीं होंगे, उन सभी को इस मंच के माध्यम से मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सहयोग किया। किसी ने तन से सहयोग किया, किसी ने मन से सहयोग किया, और किसी ने धन से सहयोग किया, और किसी ने अपने इशारे से भी, किसी के बैठने से भी काम सहयोग हुआ कि भाई ये काम अपन ऐसे कर ले। क्योंकि हर चीज हर एक आदमी के इससे में नहीं आती है कि भाई सारी समझदारी एक आदमी को आ जाए, सारा ज्ञान एक आदमी को मिल जाए। और विशेष तौर से इन माता बहनों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि ये काम शाम का, इनको परिवार में बहुत काम होता है, लेकिन आज आप इस धरना स्थल पर बैठी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सांसद साहब, आप भी 2 शब्द कह के, और जो लोग धरने पे बैठे हैं, अगर कोई अनशन पे बैठा हो तो उनको एक बार यहाँ बुलवा लो, क्योंकि नहीं है अनशन नहीं है, चलो ठीक है। और ये मैं एक बार जोर से नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं शब्द नहीं कि आपने जो मेहनत करी है, और अब लगता है कि माई रोए कौन जब तानी बालक को दूध कौन पावे, है ना। आपके इस काम को मैं 1.5 साल से लगातार लगी हुई, और जब धनावड़ पे मोदी जी आए उसके बाद बहुत जबरदस्त इस काम को लगे। कभी भी नितिन गडकरी मंत्री हमारा इतना गांव वालों के प्रति चिंता कर रहा था, लेकिन कभी ना नहीं करी, सुन ले जाता। लेकिन अब जब हमने ये कही कि हमारी माता बहनें, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सड़क पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में कब तक उनके धीरज की परीक्षा लोगे। आप देखो, तुरंत उन्होंने बात कही कि ठीक है आप आ जाओ। मैंने भाई भागचंद जी से कही, फिर हमने जयपुर सीएम साहब से भी कही। और मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि ये रोड अपना ये जो काम है ना, ये काम तो अपना 1.5 साल पहले हो जाता, लेकिन राजस्थान सरकार ने
8 करोड़ रुपया जो मुआवजे का था उसको देने से मना कर दिया और लिखित में मना किया। मैंने फिर खटाना जी से कही, खटाना जी आप ये 8 करोड़ भारी नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की इस कनेक्टिविटी को देना चाहती है, इस रोड पे ये सुविधा देना चाहती है, तो मुआवजे का पैसा तो आप दे दो। लेकिन लिखित में मना कर दिया कि मुआवजे का पैसा राजस्थान सरकार नहीं देगी, चाहे बने चाहे न बने। हमने परसों काकड़ा जी और मैंने दोनों ने, आपके एमएलए साहब ने, मैंने और अपने 5 भाई जो गए हमारे साथ, मैं विमलेश जी और महेश जी भाई साहब को क्या बोलूं, ये जिस तरह से दुखी थे इस बात से, जब हमने सबने कल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की, चेयरमैन से बात की, जो यहाँ पीडी है यहाँ का चौधरी जी, वो पीडी भी हमारे पक्ष में नहीं था। जब उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सबसे बात की, तब जाकर के असलियत सामने आई। फिर उसके बाद नितिन गडकरी जी ने आज सुबह हमको कहा कि आप घर पे आ जाओ। हम 10 बजे घर पहुंच गए सारे ही लोग, और 10 बजे उन्होंने फैसला दे दिया कि ये काम होगा मंजूर। तो मैं देखो एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारा मुख्यमंत्री, वो भी एक गांव का रहने वाला हमारा कार्यकर्ता भजन लाल जी शर्मा, सुबह जब उनसे कही तो उन्होंने भी फोन किया गडकरी जी को कि ये काम होना चाहिए। और आपको मैं ये बताऊं कि एक नया पैसा भी राजस्थान सरकार को नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा भारत सरकार देगी, पूरा पैसा। और ये राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत ले लिया। एक और बता दूं, तसल्ली भी रखना, अभी कोई नया टेंडर नहीं होगा इसका। उन्होंने एनएच की इस कनेक्टिविटी को, अपने इस काम को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जोड़ दिया है और बहुत जल्दी ये काम होगा। कल ही हमारी डीपीआर पहुंचेगी वहां। अब डीपीआर में जितना भी पैसा लगेगा भारत की सरकार देगी। गडकरी जी ने भी, उनके पूरे चेयरमैन ने भी, उनके पूरे मेंबर्स ने एक साथ कॉन्फ्रेंसिंग करके इस काम को पास किया है। तो मुझे विश्वास है कि आपका ये दुख, आपकी ये तकलीफ, वाकई में मैं साल भर पहले एक पीडी के साथ यहीं आई थी, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया मुझे कि ये नहीं हो सकता। लेकिन असंभव कुछ नहीं, आपकी ताकत ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटियां, जो बेटे और नौजवान जिस तरह से आज यहाँ खड़े हैं, ये आपकी ताकत का फल है, ये आपकी ताकत का फल है। भाई मुझे तो आपने वोट देकर नेता बनाया, भाई खटाना, इनको काकड़ा जी को आपने नेता बनाया, एमएलए बनाया, तो हमारी तो ये जिम्मेदारी है। हमने एहसान नहीं किया आप पर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के दुख दर्द में रात दिन खड़े रहें। हम 24 घंटे खड़े रहे हैं। और आज तो काकड़ा जी भी, एक बार तो मन थोड़ा ये हुआ कि 4 घंटा हो गया बैठे, ऑर्डर कौन मिल रही है और बिना ऑर्डर के आपके पास आना नहीं चाहते। तो बहुत मैं साधारण बात कर रही हूँ, ये आपका दुख था, इस पूरी बांदीकुई का दुख था। ये अकेले द्वारापुरा, ये 5-7 गाँव का नहीं, ये पूरी बांदीकुई का दुख था। और ये पूरी बांदीकुई अब जयपुर जाओगा ना तो आप 45 मिनट में पहुंचेगा, और जब बड़ी रोड पे चढ़ेगा तो 2 घंटा में दिल्ली पहुंचेगा। और यदि मेरे यहाँ माधोपुर आबू चाहोगा तो 1.5 घंटा माधोपुर आ जाओगा। सबको बधाई देती हूँ। आज कोई भाषण नहीं, कोई भाषण नहीं, ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की गारंटी है कि जिस तरह से आपके घरों में चूल्हे, गैस के कनेक्शन फ्री दे दिए, कोई पैसा कौन लिया, शौचालय का भी कौन पैसा लिया, 12-12 हजार खाता मांगा, अटल पेंशन योजना भी सीधी आवाज, और जितना किसान है उनका खाता में 32-32 हजार रुपया फोकट मांगा, कोई मांगा वो। ये अटल जी हैं तो गांव वालों के लिए कल्याण। और अभी ईआरसीपी मंजूर हुई, ये जो ईआरसीपी कर रहा था नेता और गहलोत जी ये चाह रहा था कि वोट बैंक की राजनीति का चक्कर में मोदी जी को कोई पछाड़ नहीं सकता। और मोदी जी ने गांव के लिए बहता हुआ पानी कर दिया। जसकर मीणा जिंदाबाद, जसकर मीणा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद। सभी विराजे, सभी विराजे।
स्टेज के पीछे से थोड़ी भीड़ कम करें और पीछे हटें। सभी भाइयों से निवेदन है, आगे धक्का मुक्की हो रही है, इसलिए आप सभी पीछे हटें। मैं पूरी विधानसभा की ओर से आदरणीय नितिन जी गडकरी, भाई नरेंद्र भाई जी मोदी, हमारी प्रिय सांसद आदरणीय जसकोर जी मीणा, प्रिय विधायक जी आदरणीय भागचंद जी टाकड़ा का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपके सहयोग से आज हमें ये 2 साल पुराना ज्वलनशील मुद्दा जो था वो आपने शांत करवाया और हमें ये प्रदान किया। भाई विमलेश जी और भाई महेश जी, आपकी पांचों की टीम, और मैं आप दोनों को ही ज्यादा देखती थी, और विमलेश जी ने तो धक्का भी खाया है। और एक बार बुलाओ जिन्होंने मेहनत जबरदस्त करी है, और मैं ये बात कहूं कि इन्हें पीछा नहीं छोड़ा। और एक बात और है, मेरे धक्के भी पड़े, मेरे धक्के भी पड़े और मुझे बुरा भी सुनना पड़ा, लेकिन मैंने कि भाई एक न एक दिन तो भगवान राम सुध लाएगा। इन्हें पीछा नहीं छोड़ा।